कम हो तो हिंदू मुसलमान छोड़ के वोट मांग ले भाजपा, वैक्सीन के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, नोटबंदी के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, और विश्वगुरु के नाम पे भाजपा मांग ले, राम के नाम पे आप वोट मांग ले। ये नहीं मांग पाएंगे केवल अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो भाजपा की दुकान बंद। ये पलेट गन कौन चलाया, लाठी कौन चलाया, छात्रों पे गोली कौन चलाया? अगर आप चलाए तो आप बताओ, तब भी इस्तीफा दो, नहीं चलाए तब भी इस्तीफा दो, आप अयोग्य हो। जब चर्चा के लिए अमित शाह आ रहे हैं तो आप लोग सदन छोड़ के भाग क्यों जा रहे हैं? 20 दिन बाद 20 दिन बाद चर्चा का वक्तव्य दे रहे हो। क्यों नहीं आकर के आप बोल रहे हो? आप उस पर समय निर्धारित कर रहे हो। आप जैसे चाहोगे वैसे चलेगा देश। भगौड़े हैं आप लोग। भगौड़े नहीं, कंगना की बातें मत करिए। कंगना आपका, हम ये शब्द इस भगवा के रूप में नहीं कह सकते। कंगना तो ये भी बहुत बोल देती है कि देश की आजाद कौन हुआ, पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ। कंगना क्या क्या बोल जाती हैं। कंगना किसके कंगना बनी है इस पे हम नहीं जाएंगे। किसके वो कंगन बन गई है कंगना, इस पे हम नहीं जाएंगे। उनके सभी सांसद क्या बोलते हैं, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी क्या बोल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामचंद्र चौरी पे बोले दूध का दूध पानी का पानी 15 दिन में होगा। क्या 15 दिन नहीं आया? इनका दिन कितना बड़ा दिन है, इनका साल कितना बड़ा साल है। योगी जी का इतना बड़ा दिल है, बोले हैं कल की बजाय कुर्सी याद चली जाए, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए। वो तो भाजपा की एक डबल इंजन की टकराहट से बोल रहे हैं। क्यों नहीं? अगर वो राम भक्त होते तो इस्तीफा दे देते। राम भक्त होते मोदी जी भी तो इस्तीफा दे देते। ये दान के चंदा चोरी से कि राम मर्यादा का नाम था। राम एक बीज मंत्र है। राम के नाम को जप लेने से मोक्ष प्राप्त होती है। राम एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को जंगल में भेजने का काम। आप सनातनी है ना, आप ब्राह्मण है ना, आपको लगता क्या है? आप है ना ब्राह्मण। हो सकता है भाजपा के ना हो। चंदा हिंदू ने चुराया तो क्या गलत हुआ? कह तो रहे हैं हिंदू का चंदा अगर हिंदू ने चुराया। वाह क्या बात है। अब कौन कह रहा है? हिंदू है, चौधरी पिंकी चौधरी कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग क्या बोलेंगे? हिंदू रक्षा दल कह रहे हैं। ये हिंदू रक्षा दल बोल रहा है। वो हिंदू रक्षा दल नहीं है। हिंदू के नाम पे ठगने वाला दल है। हिंदू को बदनाम करने वाला दल है। सनातन को बदनाम करने वाला दल है। राष्ट्र को बदनाम करने वाला दल है। भारत को बदनाम करने वाला दल है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब मानवता को बदनाम करने वाला दल है। राम की आस्था पूरे विश्व में है। विश्व से चंदा आया, धन आया, अपने आस्था लूटा, दान लूटा, भाव लूटा, संकल्प लूटा, सोना लूटा, चांदी लूटा, और लूटते लूटते अगर मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है तो ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोली चलवाया। तो अगर डबल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में दान लूटा गया है, तो अगर मुलायम सिंह इसके जिम्मेदार आते होते हैं तो इसके जिम्मेदार भी योगी और मोदी जी हैं। ये मैं नहीं, पूरा विश्व कह रहा, संत कह रहा है। अगर ये बात सत्य है कि अगर अमित शाह भी छात्रों पे गोली नहीं चलवाए तो मुलायम सिंह यादव भी गोली नहीं चलवाए, नृपेंद्र मिश्रा चलवाया, वही निर्माण समिति का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ। आज हमारा रोना हो रहा है। आज नौजवान के हाथ में काफी होनी चाहिए। आज नौजवान आंदोलन कर रहा है, उसको मारा जा रहा है। शिक्षा जहां लूट लिया गया, मानवता लूटी गई, गरीबी लूटी, गरीबों को और लूट लिया गया, किसानों की आय को दुगना को लूट लिया गया। आज हमारे देश का तय करता है अमेरिका कि भारत तेल किससे खरीदेगा? रूस से खरीदेगा। हमारे ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हो। आप अगर एयरपोर्ट बनवा रहे हो तो उसमें पानी घुस जा रहा है। आप अगर एक्सप्रेस वे बनवा रहे हो तो उसपे गड्ढा हो जा रहा है। आपके दिल में गड्ढा है। इन्होंने लोकतंत्र में गड्ढा बनाया, संविधान में गड्ढा बनाया, मानवता में गड्ढा बनाया, विकास में गड्ढा बनाया। और मैं बधाई देना चाहता हूं अयोध्या के वासियों को कि वो राम मंदिर को, जो इन्होंने आधा अधूरा मंदिर का निर्माण किया था, अखिलेश यादव के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। काहे के लिए चंदा चोरी पे वो बातें कर रहे हैं जो राम का अस्तित्व नहीं मानते, जो भगवान राम को नहीं मानते। कौन नहीं राम को मानता? कौन नहीं राम को मानता? कह तो रहे हिंदू संगठन। ये कौन हिंदू संगठन? कौन हिंदू संगठन? घर घर में है साइया सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट हो। पूरे विश्व में राम ने चयन किया तो अखिलेश यादव को चयन किया, और उसके घट से राम ने ही बोले, राम ही उनको दर्शन दिए, राम ही बोले कि मेरे दान को लूटा जा रहा है। अखिलेश तुम मेरे भक्त हो, तुमको मैंने अयोध्या से तुम्हारे अवधेश प्रसाद को जिताया है। इसका भंडा फोड़ करो। विश्व में पक्का सनातनी, पक्का संविधान का पुजारी, लोकतंत्र पुजारी अखिलेश यादव विख्यात हो गए। आज हर संतों के दिलों में अखिलेश यादव विराजमान होता है। वो केदेश्वर का भक्त है, वो शिव भक्त है। शिव भक्त ही राम भक्त होता है, राम भक्त ही शिव भक्त होता है। एक विधायक अखिलेश का पुतला जला रही था, उसका मुंह जल गया, अखिलेश यादव उसको देखने का काम किया। अखिलेश यादव के पुतले में यह प्रताप है। उसके शब्दों में आज भारतीय जनता पार्टी थर्राती है अखिलेश यादव और विपक्ष के नेताओं से। तभी जब पप्पू यादव भगवान का अपमान कर रहे थे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी सब हंस रहे थे। वहां हंस नहीं रहे थे, वो रो रहे थे।
सनातन के नाम पे जो इन्होंने लूट लिया, माँ गंगा के नाम पे लूट लिया, शंकराचार्यों के प्रमाण पत्र मांगते हैं ये लोग, जो गाय के मांस को बेचते हैं, ये ब्राह्मणों के भड़को चोटियां खींच खींच करके मारते हैं, ये काशी बाबा विश्वनाथ में मंदिर तोड़ने का काम करते हैं, ये कॉरिडोर के नाम पे लूटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक विचारधारा है, जो कबीर, रविदास, महात्मा बौद्ध, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, चाहे पीर हो, पैगंबर हो, हजरत हो, मोहम्मद हो, साहब हो, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का यह मानना था, गीता थी, कुरान, पीर, पैगंबर सभी ने कहा सबसे बड़ा धर्म और मानवता है, मानवता और इंसानियत, और धर्म और मानवता इंसानियत के पुजारी अगर है तो वह उसका नाम है अखिलेश यादव। वो व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। और ये नौजवान भी उत्तर प्रदेश का एकदम लामबंद है, देश का नौजवान लामबंद है, क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास जिनका पड़ता है और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज देश का नौजवान जब जंतर मंतर से दिल्ली पे आ गया तो शिक्षा मंत्री अहंकारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कह रहे हैं जब शंकराचार्य कांग्रेसी होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। ये कांग्रेसी क्या होता है? शंकराचार्य पूरे विश्व का होता है। हाँ। संत पूरे विश्व के लिए साधना करता है। ये आधे अधूरे वाले जो कहते हैं, हाँ। जिनको हिंदुत्व का पता नहीं है, जिनको सनातन को नहीं पता है कि वो उसको कांग्रेसी बनाएंगे, कहीं सपाई बनाएंगे, कहीं भाजपाई बनाएंगे, कहीं और दल के लोग बना देंगे। ये शंकराचार्य हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए होता है, पूरे जगत के लिए होता है। उसमें कांग्रेस कहीं विरक्त नहीं है, कांग्रेस कहीं अलग नहीं है। आप खुद एक सन्यासी हैं, योगी हैं, भगवा धारण कर रखा है। योगी जी से इतना खपा का है वो? योगी जी कहाँ है वो? हाँ। योगी जी होते झूठ बोलते, 15-15 दिन में दूध का दूध पानी पानी हो जाता। योगी जी के राज में, प्रयागराज में शंकराचार्य को मारा जा रहा है, बड़कों की चोटियां खींच के मारी जा रही है। माँ गंगा के नाम पे भ्रष्टाचार, एक्सप्रेसवे के नाम पे भ्रष्टाचार, 23 पेपर लगातार लीक हो जाता है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा आप देख लिए, महिलाओं सबसे बड़ा अपराध अगर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा त्राही मचा है उत्तर प्रदेश में। जातियां देख के गोली मारी जा रही हैं, जातियां देख के बुलडोजर मारा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, छात्र और संत कह रहे हैं अखिलेश आइए, सनातन बचाइए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए। आप ही आएंगे तो रामलला के मंदिर के डकैतों का पर्दाफाश हो सकता है। आप ही जांच करवा सकते हैं, क्योंकि आपने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और एक इकाना स्टेडियम दिया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, लोक भवन बनवाया। आपने विकास का, आप वोट मांगते हैं, अखिलेश जी वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये लोग अगर हिंदू मुसलमान इनमें दम हो तो हिंदू मुसलमान छोड़ के वोट मांग ले भाजपा, वैक्सीन के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, नोटबंदी के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, और विश्वगुरु के नाम पे भाजपा मांग ले, राम के नाम पे आप वोट मांग ले। ये नहीं मांग पाएंगे केवल अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। को कौन वोट देता है भैया? टोटी चोर को। अरे टोटी चोर, चंदा चोर भाजपा। रामलला के मंदिर कौन बनवाया? जनता के पैसे से बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। हाँ। मोदी जी बोले, योगी जी ने बोला कि हमने बनवाया, मोदी जी बोले हमने बनवाया, विश्व हिंदू परिषद कहा ने हमने बनवाया, आरएसएस ने कहा हमने बनवाया, तो लुटवाया कौन? लूटा कौन? आज हमारे बांस को कौन बेच रहा है? आज हमारे नौजवान गरीबों को कौन लूट रहा है? शिक्षा महंगी करके, दवा महंगी करके, मानवता महंगी करके, कानून महंगा करके। ये सनातनी नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते, ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और सवाल करते हैं जिन्होंने दान नहीं दिया, तो कैसे सवाल करते हैं जिन्होंने देश की आजादी में कभी अपनी भूमिका जो निभाई नहीं, वो राष्ट्रभक्त का पाठ कैसे पढ़ाते हैं जो तिरंगा को नहीं स्वीकार किए? आज वही लोग राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं तो आत्मा रोती है। आज हमारे जैसे लाखों संत, मोदी जी के आज लाखों संत तपस्या कर रहे हैं विपक्ष के लिए, देश के लिए। ये जगत गुरु था, है और रहेगा। मोदी जी के आने के बाद ही 140 करोड़ की आबादी वाली जनता ने अपने घरों की छत पे तिरंगा लहराया था, इतना याद हो करने। हाँ, वो ये ध्यान भटकाने के लिए लगाया, और उस कितना तिरंगा का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं कचड़े में गिरा मिल रहा है, कहीं पैरों तले। तो ये लोग केवल ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, जमीन पे इनका कोई का लेना देना नहीं है। आज धरातल पे शिक्षा व्यवस्था, दवा, पढ़ाई, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, खाद, मानवता, इंसानियत, धर्म सब जो है तार तार हो गया है। इनके लिए केवल कुर्सी प्यारी है। राम का नाम लेते हैं तो केवल वोट के लिए, माँ गंगा का नाम लेते हैं वोट के लिए, गाय माता का नाम लेते हैं वोट के लिए, विश्व का नाम लेते हैं वोट के लिए। केवल 1 रुपया में कई एकड़ जमीन बिहार में अडानी जी को देने का काम ये लोग करते हैं, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा आज भारत
गुलामी की तरफ पहुंच गया। और मैं देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों से कहना चाह रहा हूं, ये देश की दूसरी आजादी का लड़ाई है। आप जागो और ये परिवर्तन करो, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। आपके साथ सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी पराजय नहीं होती सत्य की। और ये विपक्ष अपनी जीत को हासिल करेगा। हम लोगों का आशीर्वाद पूरे विपक्ष के साथ है।